सो गाइस अब जब हमें सर्वाइवर सीरीज 2025 से पहले रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलेगा, तो क्या रोमन रेंज फिर से अपने हील कैरेक्टर में डब्ल्यूडब्ल्यू में वापसी आने वाले हैं? सो गाइस अपनी पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी स्मैकडाउन लाइव से। तो आपको पता है कि हाल फिलहाल के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर तो काफ़ी सारे फैंस हेट फैला रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब पहले से अच्छी नहीं रही या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का टाइम अब खराब चला। मतलब काफ़ी सारे ऐसे फैंस हैं जो इस चीज़ के लिए ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज करेंगी। मतलब फैंस कह रहे हैं कि जो विंस मैकमैन का एरा है वही अच्छा था, ट्रिपल एच का एरा तो बेकार है, ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यू को बोरिंग कर दिया। और अब यहाँ स्मैकडाउन लाइव को लेकर भी एक बैड न्यूज़ निकल के सामने आई है। असल में फाइटफुल सेलेक्ट ने स्मैकडाउन लाइव को लेकर ये बताया कि अभी जो लास्ट वीक का जो स्मैकडाउन लाइव का शो था जो कि साल्ट लेक सिटी में था, उस स्मैकडाउन लाइव के शो के लिए बहुत कम टिकटें बिकी थी और उस स्मैकडाउन लाइव की जो व्यूवरशिप है वो भी कम आई थी। यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेम एडिसन ने तो और बैड न्यूज़ दी स्मैकडाउन लाइव के बारे में। उन्होंने कहा था कि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन लाइव हुई थी उसकी जो व्यूवरशिप थी वो सिर्फ 93 मिलियन व्यूवर्स आए थे, जबकि अगर उसके पिछले स्मैकडाउन लाइव की व्यूवरशिप की बात करें तो 1.24 मिलियन व्यूवरशिप आई थी। तो ऐसे में पिछले जो स्मैकडाउन लाइव का जो शो हुआ था जो साल्ट लेक सिटी में था उसकी जो व्यूवरशिप थी वो कम थी उससे पहले वाले स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के अगर कंपैरिजन में देखें तो। मतलब यहाँ पे अब मतलब स्मैकडाउन लाइव का अब वैसा कुछ नहीं रहा जैसा वो मतलब पहले वो शो चलता था। आपको याद होगी कोरोना के टाइम पे हम मतलब जो स्मैकडाउन लाइव की जो व्यूवरशिप है वो 2 मिलियन के पास तो पार तो रहती थी, लेकिन कोरोना के टाइम पे रो का बुरा हाल था। अब आज के टाइम में यहाँ पे जो मामला है शायद वो मतलब एक तरह से वो उल्टा हो चुका है। मतलब रॉ का हाल फिर भी सही है लेकिन स्मैकडाउन का हाल यहाँ पे बेहाल हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे चल के अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या स्मैकडाउन लाइव को इम्प्रूव करते हैं नहीं करते, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें फिर चाहे वो लो टिकटें हों या फिर व्यूवरशिप कम आ रही हो, सारी चीज़ें ट्रिपल एच देख रहे होंगे। तो हम आई होप कि आगे वो स्मैकडाउन लाइव के शो को मतलब इम्प्रूव करें। और यहाँ पे डेम एट यहाँ पे फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से एक और बात पता लगी थी, उन्होंने यहाँ पे कहा था यहाँ पे शो की अटेंडेंस कम होने की वजह से जो डब्ल्यूडब्ल्यू के जो फैंस हैं मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑडियंस है डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको मिडल सेक्शन में शिफ्ट करा था और जो ऊपर की जो सीट है डब्ल्यूडब्ल्यू उनको कवर कर दिया था ताकि कैमरे से अगर कोई भी ये देखे तो उसको ये ना पता लगे जो सीट्स है वो खाली है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अब बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर हमें रसल पलूजा के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं देखने को मिले हैं और एक्सपेक्टेड है कि उनका जो रिटर्न होगा वो 2026 की रॉयल रंबल में होगा। रसल पलूजा में उनका मैच जॉन सीना के साथ था और जॉन सीना को हराने के बाद से ब्रॉक लेसनर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं देखने को मिले हैं। तो ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 42 के अपोनेंट को लेकर फैंस सोच रहे हैं कि कौन होगा जो ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 42 में फेस करेगा। तो यहाँ पे अभी एक रिपोर्ट के थ्रू पता लगा और काफ़ी टाइम से ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 42 के लिए गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच प्लान कर रही है। अब आप लोग इस न्यूज़ को सुनकर थोड़ा शौक और खुश हो गए होंगे कि जो फैंस का ड्रीम मैच है वो फाइनली अब हो जाएगा रेसलमेनिया 42 में और रेसलमेनिया 42 में हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच देखने को मिलेगा। सो गाइस आपको याद ही होगा कि 2024 के रॉयल रंबल में हमें ब्रॉक लेसनर की रिटर्न्स देखने को मिलने वाले थे, लेकिन रॉयल रंबल से कुछ दिन पहले जो जनरल ग्रांट वाला जो लॉ सूट वाला केस था उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम आ गया था और डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर रॉयल रंबल के बाद रेसलमेनिया 40 मतलब रेसलमेनिया 40 के लिए और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए भी ब्रॉक लेसनर के लिए प्लान्स तैयार कर लिए थे। लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को एंड टाइम पे वो सब जो लॉ सूट वाला केस था उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम जब आया फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को एंड टाइम में अपने सारे प्लान्स कैंसिल करने पड़े। तो उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया 40 के टाइम पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच ब्रॉक लेसनर के लिए सेट करा था रेसलमेनिया 40 में, लेकिन फिर बाद में वो मैच कैंसिल हो गया और वो जनरल ग्रांट वाला जो लॉ सूट वाला केस है उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम आ गया तो उसी वजह से कैंसिल हो गया था। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल अभी भी उसी प्लान के साथ जाने वाली है तो रेसलमेनिया 42 में फिर पॉसिबिलिटी है कि हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच देखने को मिले, जो कि फाइनली फैंस अपना ड्रीम मैच पूरा कर लेंगे जिसकी डिमांड डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं। सो गाइस अब बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में जो जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो क्राउन जेल 2025 में जब हमने रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखा था उस वाले मैच में रोमन रेंज हार गए थे और उसके बाद से हमें रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे नहीं देखने को मिले। और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो सर्वाइवर सीरीज 2025 में जो वॉर गेम मैच हमको देखने को मिलेगा उसमें हमें रोमन रेंज भी देखने को मिलेंगे। तो सर्वाइवर सीरीज से पहले रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई कि रोमन रेंज अब जब डब्ल्यूडब्ल्यू अपना रिटर्न करेंगे तो उनका करेक्टर कैसा होने वाला है। अब जब यहाँ पे रोमन रेंज रिटर्न्स करेंगे तो रोमन रेंज एकदम जो गुस्से वाला जो रोमन रेंज होता है ना, जैसे हमें जब उनका ट्राइबल चीफ वाला जो रेंज चल रहा था जब उनका वो
वो 3 साढ़े 3 साल का जो रेन था, जब हमें जो उस टाइम पे हमें जब रोमन रेंज का जो ओरा फील होता था ना, रोमन रेंज का दबदबा जो महसूस होता था, अब वही वाला रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज से पहले वापस आने वाला है। क्योंकि क्राउन ज्वेल 2025 में आपको याद ही होगी जब ब्रोन ब्रेकर ने यहाँ पे रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर दिया था, तो उसी वजह से रोमन रेंज यहाँ पे ब्रोंसन रीड से हार गए थे। तो ऐसे में यहाँ पे रोमन रेंज को ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर से उस चीज़ का बदला भी लेना है। तो अभी हमें सर्वाइवर सीरीज से पहले जो रोमन रेंज देखने को मिलने वाला है वो एकदम गुस्से वाला रोमन रेंज होगा, जो एकदम से आगे मतलब ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर को तोड़ फोड़ के रख देगा। और मेरे को यकीन है और ज़्यादा उम्मीद भी है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में हमें रोमन रेंज देखने को मिलेंगे। और सर्वाइवर सीरीज से पहले हमें रॉ के किसी एपिसोड में रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो आगे ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। और बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। ऐसी रेसलिंग की वीडियोस आपको इस चैनल पे डेली देखने को मिलती रहती है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।